कीव पर कब्जे की जिद में रूस ने यूक्रेन की राजधानी में तबाही मचा दी। इन हमलों से कीव के कई इलाकों की तो सूरत ही पूरी तरह बदल गई और वो जगहें रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद वीरान हो गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ उजड़ा शहर नजर आया। जहां भी नजर गई वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्बादी ही दिखाई दी। वहां न इमारतें बची, न गाड़ियां और न लोगों के शोरगुल से खचाखच भरे रहने वाले बाजार। कब्जे की इस लड़ाई में गिरजाघर भी चपेट में आ गया। उसके बाद भी वहां कुछ बचा तो वो थी तबाही। वो चर्च खंडहर में तब्दील हो गया। उसके बाहर खड़ी गाड़ियां भी इस हमले में जल गईं। सड़क पर तबाह हो चुके यूक्रेन की सेना के टैंक भी नजर आए और जो पेड़ कभी लोगों को ऑक्सीजन दिया करते थे, रूसी हमले में उन्हीं की सांसें थम गईं। इस बीच रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन की फौज ने कई जोरदार हमले किए और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें सड़क पर गाड़ियों का लंबा काफिला दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह काफिला रूस की फौज का था, जिस पर यूक्रेन ने चुन चुन कर बम बरसाए। एक के बाद एक हुए धमाके से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आसमान में दूर तक धुएं का गुबार छाया दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि जैसे ही उसकी तरफ से हमले शुरू हुए, रूसी सैनिकों का काफिला तितर बितर हो गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कई टैंक सड़क और मैदान में खड़े दिखाई दिए। वहीं कई गाड़ियां तो जलती हुई भी दिखी। वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ टैंक पूरी तरह बर्बाद नजर आए। दावा किया गया कि इस हमले में कई रूसी सैनिकों की भी मौत हुई। उधर खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक ताकतवर ड्रोन को मिसाइल से मार गिराया। यूक्रेन का दावा है कि इस ड्रोन को रूसी सेना ने बमबारी के लिए भेजा था, जिसे यूक्रेन की सेना ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के इस जवाबी हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों ने मिसाइल दागी, वो आग उगलती हुई तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ी और आसमान में ही रूसी ड्रोन पर कहर बनकर टूट पड़ी। जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई। 2 दिन पहले भी खार्किव में रूस की सेना से लोहा लेने का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। यहां तक कि जमीन पर हुई सीधी जंग के बाद कई रूसी फौजियों के शव भी बिखरे पड़े मिले थे। इतना ही नहीं, जेड निशान वाले कुछ रूसी टैंक भी तबाह हो गए थे। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस शहर का है। लेकिन इसमें यूक्रेन के 3 सैनिक रूसी सेना पर निशाना लगाकर गोलियां बरसाते नजर आए। उनके सामने एक गाड़ी दिखी जिस पर रूस के सैनिकों के होने का दावा किया गया। जिस जगह ये फायरिंग की गई वहां कुछ टैंक गुजरते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में उसकी सेना ने रूस के कुछ सैनिकों को मार गिराया। उधर यूक्रेन ने खार्किव के कुछ इलाकों को रूस की सेना के कब्जे से आजाद करवाने का दावा किया। पुतिन की सेना ने अपने घातक हमलों से इस शहर का नक्शा बदल कर रख दिया था। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अब उसने इस शहर के कुछ इलाकों को फिर अपने कब्जे में ले लिया। ज़ेलेंस्की की सेना ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें खार्किव की एक सड़क पर यूक्रेन के टैंक गश्त करते नजर आए। इस दौरान वहां जंग में मारे गए कई रूसी सैनिकों के शव भी दिखे। हालांकि यूक्रेन की सेना ने खार्किव के जिस इलाके को रूसी कब्जे से आजाद करवाया, वो पूरी तरह से शमशान में बदला नजर आया, जबकि ऐसा ही हाल उस इलाके के मकानों का भी रहा। वहां हुए हवाई हमले की मार से ये मकान खंडहर में बदले दिखे। इस बीच यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर तैनात रूस के कई सैनिकों पर विद्रोह करने का आरोप लगा। यूके का दावा है कि इन सैनिकों ने अपने ही कमांडर का आदेश मानने से इनकार कर दिया और अफरा तफरी में इन जवानों ने अपने ही देश के लड़ाकू विमान को मार गिराया। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग का दावा है कि जंग के मैदान पर तैनात रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है, जबकि कई सैनिकों ने तो अपने हथियार तक छोड़ दिए। Putin has massively misjudged the situation. यूके का कहना है कि यूक्रेन फतह करने की चाहत में पुतिन ने भारी गलती कर दी, क्योंकि इस युद्ध में अब तक रूस के कई सैनिक मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का मारा जाना भी इस विद्रोह की वजह मानी जा रही है। इतना ही नहीं, पुतिन विरोधियों ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक ऑडियो भी जारी किया, जिसमें दावा है कि रूसी सेना का कमांडर अपने कुछ जवानों को कायर और देशद्रोही कहता सुनाई दिया। लेकिन युद्ध लड़ने से इनकार कर चुके इन सैनिकों पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उनका ये कमांडर आग बबूला हो गया और उसने इन सभी को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी।
उधर पुतिन की फौज पर यूक्रेन ने भी पलटवार तेज कर दिया। उसने चर्निव शहर में एक रूसी टैंक को ध्वस्त करने का दावा किया और इसका एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक टैंक आग की लपटों के बीच घिरा दिखा। आग इतनी भयानक थी कि काफी देर तक लपटें निकलती रही। टैंक के पास ही कुछ यूक्रेन के सैनिक हथियारों के साथ गश्त करते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने न सिर्फ टैंक को ध्वस्त किया बल्कि रूसी सैनिकों को भी इलाके से खदेड़ दिया। खबर है कि रूसी सेना का यह टैंक हमले की फिराक से शहर में घुसा था, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के एक नए गेम प्लान की कलई खोलकर रख दी है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद पुतिन के दांत ऐसे खट्टे हुए कि अब वो अपनी पूरी ताकत पूर्वी यूक्रेन पर झोंकने की तैयारी में है और इसके लिए पुतिन यूक्रेन के डॉनबास इलाके में अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं ताकि उसे यूक्रेन से अलग किया जा सके। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन भले ही कीव और चर्निव के पास से अपनी सेना हटाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही वो पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में बहुत बड़े हमले की साजिश बुन रहे हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि पुतिन की करनी और कथनी में फर्क है, इसलिए वो उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। वैसे ज़ेलेंस्की ने जो दावा किया, रूस खुद पिछले हफ्ते सरेआम उसका ऐलान कर चुका है। पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलते वक्त बताया अपने मकसद से पूरी तरह यू टर्न ले लिया था और कहा था कि उसने यूक्रेन की सेना की कमर तोड़कर जंग का पहला फेज पूरा कर लिया है और अब वो अपने मुख्य लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। उसने अपना मुख्य लक्ष्य बताया था पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके की आजादी। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क आते हैं। इन दोनों इलाकों पर 2014 से विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छिड़ी हुई। रूस शुरू से इन विद्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है और उसका दावा है कि लुहांस्क का 93% और डोनेस्क का 54% इलाका उसके समर्थन वाले अलगाववादियों के कब्जे में। यानी रूस की माने तो अब यूक्रेन पर जंग का उसका असल मकसद डोनेस्क और लुहांस्क दोनों के 100% हिस्से को आजाद कराना है। और पिछले महीने यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले पुतिन ने इन दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी। इस बीच यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग ने दावा किया कि रूस उन देशों पर साइबर हमले कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन का विरोध किया और यही वजह है कि रूस बदला लेने के लिए यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को निशाना भी बना सकता है। बताया गया कि रूस साइबर हमले के लिए अपने टारगेट की तलाश में जुट गया है। कुछ ऐसा ही दावा यूक्रेन की सेना ने भी किया, जिसमें यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले शहरों पर साइबर अटैक होने की आशंका भी जताई गई और बताया गया कि इस काम के लिए पुतिन सरकार ने कई हैकरों को भर्ती किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित किया और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। ज़ेलेंस्की इससे पहले अमेरिका, कनाडा और इजराइल के सांसदों से यूक्रेन के हालात पर बातचीत कर चुके हैं और इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की खचाखच भरी संसद में यूक्रेन में अब तक हुई तबाही की आपबीती सुनाई। उन्होंने अपने भाषण में कीव, खार्किव, मारियोपोल जैसे शहरों पर रूसी बमबारी से हुई बर्बादी का जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों में मारे जा रहे आम लोगों का भी मुद्दा उठाया